हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज से आप लोग को हम क्लास 10 समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक बेटे, अब समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम लोगों को श्रेणी क्या होती है इसे पढ़ना पड़ेगा। देखिए जरा, श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले देखिए श्रेणी क्या, देखिए श्रेणी। देखिए 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, ये सब क्या है? श्रेणी है। क्या है? सब श्रेणी है। 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, ये क्या है? श्रेणी है। 1 लिखा है, 7 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 5 लिखा है, ये सब क्या है? श्रेणी है। ठीक बेटे, ये सब श्रेणी है। जो जब नंबर लाइन से लिखे हो, जब नंबर लाइन से लिखे हो उसे क्या बोलेंगे? श्रेणी। लेकिन इनमें से कौन समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है, ये हमें पहचानना आना चाहिए। क्योंकि आपके पाठ का नाम खाली श्रेणी नहीं है, आपके पाठ का नाम क्या है बेटे? समांतर श्रेणी। ठीक, अब समांतर श्रेणी, जैसे कोई भी श्रेणी लिखी है, कोई भी श्रेणी लिखी है, इसका नाम होता है T1 टर्म फर्स्ट, इसका नाम होता है T2 टर्म सेकंड, इसका नाम होता है T3 टर्म 4, इसका नाम होता है T4, इसका नाम T5 होता है बच्चे। लेकिन बहुत सारी किताबों में ना T1 T2 T3 T4 भी लिखा हुआ है, और इसको ना A1 भी पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया बेटे? A1, A2, A3, A4, A5 भी पढ़ा गया है। ठीक, तो पाठ का नाम क्या बेटे? समांतर श्रेणी। नहीं, अब श्रेणी में ये सारी श्रेणी लिखी हुई है, जो नंबर लाइन से लिखे हैं इन्हीं बोलते हैं श्रेणी। लाइन से लिखे हो चाहे लाइन से ना लिखे हो, ये सब श्रेणी है। 2 4 6 8 10 3 4 5 6 7 1 7 6 8 5, ये सब श्रेणी है। श्रेणी में पहला पद T1, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4, पांचवा T5, या इसे A1 A2 A3 A4 A5 भी कहते हैं। फिर हमने अभी खाली श्रेणी देखा, लेकिन हमें देखना है समांतर श्रेणी। क्या देखना बेटा? समांतर श्रेणी देखना है ना। तो इसी नोट में एक बात है, समांतर श्रेणी की पहचान। इसी नोट में क्या बात बेटा? समांतर श्रेणी की पहचान ना। हाउ टू आइडेंटिफाई एन एपी। ठीक, समांतर श्रेणी की पहचान, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एपी। सुनिए, पहचान ये होती है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 बराबर इनफाइनाइट तक। ठीक, मतलब समांतर श्रेणी, नाम से देखिए समांतर, सभी जगह अंतर समान होना चाहिए। ठीक, तभी बोलेंगे उसे समांतर श्रेणी। देखिए, मोस्टली हम लोग इतना लंबा चेक नहीं करते हैं, जब किसी सवाल में डाउट होता है तो इसे चेक कर लेते हैं। ठीक, वैसे मोस्टली समांतर श्रेणी की पहचान में हम आपसे कहेंगे बताइए आप समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है, तो आप कहेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इसे मोस्टली बहुत कम चेक करते हैं, इतने ही बताते हैं। लेकिन आपको अगर कोई पूछे समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है, तो पूरा इस तरह कंटिन्यू बताते रहना है इनफाइनाइट तक का। ठीक बेटे, अब देखिए, जैसे हमने 3 सवाल लिखे हैं, 3 श्रेणी लिखी है। ठीक, अब तुम्हें इसमें पहचानना है कौन समांतर श्रेणी है और कौन नहीं है। तो देखिए, पहला सवाल उठाया 2 4 6 8 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक,
लगा दिया। समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है बेटे? T2 माइनस T1 बराबर क्या होती है? T3 माइनस T2। जब आप सवाल करिएगा पहले लिखिएगा यहाँ पे समांतर श्रेणी की पहचान, फिर ये। ठीक, बताइए T2, ये T1 T2 कितना है? 4 है। T1 कितना है? 2 है। T3 कितना है? 6 है। और T2 कितना है? 4 है। 4 में 2 गया, 2 बचेगा। 6 में 4 गया, 2 बचेगा। बताइए LHS बराबर क्या आ गया? RHS। LHS बराबर क्या आ गया? RHS। और जहां पर LHS बराबर RHS आ जाए ना, तो वह AP होता है। तो यह AP है। AP क्यों बोला? क्योंकि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बेटे? AP बोलते हैं। ठीक, तो ये पहला सम जैसे AP है। दूसरा सम देखिए जरा, लिखा है 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट। ठीक, सुनिए इसमें लगा दीजिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ठीक, ये समांतर श्रेणी क्या होती है बेटे? पहचान। श्रेणी तो बहुत सारी होती है, लेकिन कौन समांतर श्रेणी है इसकी पहचान इससे करेंगे। ठीक, T2 कितना है बेटे? 4 है। T1 कितना है? 3 है। T3 कितना है? 5 है। और T2 कितना है? 3 है। ठीक है, अब यहां पर कितना आएगा बेटे? 1 आएगा। यहां पर कितना आएगा? T2 गलत लिखा आपने, यहाँ 4 होगा बेटे, 1 आएगा। इसमें भी देखिए सिंस LHS बराबर क्या आ गया बेटे? RHS। LHS बराबर क्या आ गया बेटे? RHS। इसलिए यह AP है। इसलिए यह AP है। अब एक सवाल और देखते हैं, सवाल नंबर 3। बताते हैं कि ये AP है कि नहीं है। बेटे इसे रफ कर दें। देखिए सवाल नंबर 3, ये लिखा है कितना? 1 7 6 8 5 ये लिखा हुआ है। इसमें पहचानना है कि ये AP है कि नहीं है। तो लगा देंगे क्या बेटे? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होता है? T3 माइनस T2। ठीक, बताइए T2 कितना है? 7 है। T1 कितना है? 1 है। T3 कितना है? 6 है। T2 कितना है? 7 है। 7 1 गया, कितना बचेगा? 6। यहाँ क्या बचेगा? -1। बस यहाँ पर LHS बराबर RHS नहीं आया, लिख देंगे सिंस LHS डज नॉट इक्वल टू क्या? RHS। यहाँ पर LHS बराबर RHS नहीं आया, इसलिए यह AP नहीं है, लिख देंगे इसलिए यह AP नहीं है। ठीक, सुनिए तो आपको हमारा नोट नंबर फर्स्ट, ठीक, नोट नंबर 1 समझ में आ गया होगा, समांतर श्रेणी की पहचान। ठीक, इतना पूरा नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नोट नंबर 2। ठीक, देखिए जरा, नोट नंबर 2 देखिए, देखिए बेटे नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है? सुनिए, आपसे हम पूछेंगे बेटे कि समांतर श्रेणी माने क्या होता है? समांतर
श्रेणी माने क्या होता है? ठीक, समांतर श्रेणी माने क्या होता है? तो आप कहेंगे समांतर श्रेणी माने प्रथम पद और सार्वंतर होता है। क्या कहेंगे? प्रथम पद और सार्वंतर होता है। ठीक, प्रथम पद और क्या होता है? सार्वंतर होता है। अब प्रथम पद के कई सारे नाम होते हैं। इसका नाम ए भी होता है, इसका नाम A1 भी होता है, इसका नाम T1 भी होता है। और सार्वंतर का नाम होता है डी। डी सार्वंतर का नाम क्या होता है बेटा? डी। ठीक, सार्वंतर क्या बोलते हैं? डी। और आपसे अगर कोई पूछे कि सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सार्वंतर यानी डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। डी का फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। अब कोई भी समांतर श्रेणी का सवाल आ जाए, अगर आपको ए पता है और डी पता है, तो आप उसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? देखिए जरा, पहले आपसे पूछेंगे कि अगर आप बताइए, अगर समांतर श्रेणी में हमको ए पता है और डी पता है तो श्रेणी क्या बनेगी? तो आप कहेंगे अगर समांतर श्रेणी में हमको प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है तो श्रेणी बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता है तो श्रेणी क्या बनेगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D बनेगी। ठीक, अब इसी पर एक एग्जाम्पल देखिए जरा। हमने आपसे कहा ए का मान हमारे पास 2 है, ठीक, और डी का मान कितना है? 4 है। तो हमें समांतर श्रेणी बताइए या एपी बताइए या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताइए। तो आपको ये फॉर्मूला आता है कि अगर आपके पास ए पता है, डी पता है और समांतर श्रेणी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए, बताइए ए की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2। ठीक, फिर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 4। फिर ए की वैल्यू कितनी? 2, फिर 2। डी की वैल्यू कितनी? 4। फिर ए की वैल्यू कितनी? 2, 3 और डी की वैल्यू कितनी? 4। इस तरह। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 ना, 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6। 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक, 4 के 12, 2 14। ठीक, तो अगर किसी भी सवाल में आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी पता होगा तो आप एपी निकाल लेंगे। इस तरह ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D में वैल्यू पुटअप कर देंगे ए और डी की, आराम से एपी आपकी निकल आएगी। ये बच्चों हमारा नोट नंबर 2 था, जिसे आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बेटा, नोट नंबर 3। आपसे कहेंगे हम, जब तीन संख्याएं ए बी सी, जब तीन संख्याएं ए बी सी समांतर
श्रेणी में हो तो प्रतिबंध बताइए, प्रतिबंध बताइए। ठीक, व्हेन 3 नंबर ए बी सी आर इन एपी देन कंडीशन। ठीक, देखिए जो कंडीशन इसकी निकलेगी वो भी समांतर श्रेणी से निकलेगी, समांतर श्रेणी की पहचान से निकलेगी। देखिए हम कहेंगे ए बी सी, ए बी सी ये आर इन एपी में है, आर इन एपी में है। और जब तीन संख्याएं आर इन एपी में होती हैं तो एपी की पहचान क्या होती है बेटे, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 की वैल्यू कितनी है, B है। T1 की वैल्यू कितनी है, A है। T3 की वैल्यू कितनी है, C है, फिर B है। B वाले एक तरफ कर लीजिए तो आ जाएगा, B वाले एक तरफ आ जाएगा B प्लस B। A वाला उधर भेज दीजिए, A प्लस C। B और B कितना हो जाएगा, 2B। और यहां कितना आ जाएगा, A प्लस C। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर अपने पास तीन संख्याएं हैं ए बी सी और वो समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो आप उसकी कंडीशन बताइए। तो आप कंडीशन क्या बताएंगे, कहेंगे बीच वाले का दो गुना, देखिए बीच वाले का दो गुना और किनारे वाले का योग, ऐसे कहेंगे आपसे हम। बताइए ए बी सी आर इन एपी में है तो उसका प्रतिबंध क्या होता है, तो आप कहेंगे 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी। अब इसका युद्ध सवाल में कैसे होगा वो देखिए जरा। एग्जाम्पल समझिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सुनिए, हमने आपसे कहा इफ के प्लस 2 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2, इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2 आर इन एपी, आर इन एपी, then find the value of k, then find the value of k। ठीक, सुनिए बच्चे कैसे करेंगे, कहेंगे k प्लस 2, ठीक, फिर 4k माइनस 6, फिर 3k माइनस 2, ये किसमें है, आर इन एपी में है, आर इन एपी में है। ये भी तो तीन संख्याएं थी ए बी सी आर इन एपी, तो बीच वाले का दो गुना किनारे वाले का योग। तो यहां पर भी बीच वाले का दो गुना, बीच वाला क्या है 4k माइनस 6 और किनारे वाले का योग k प्लस 2 और प्लस 3k माइनस 2। देखिए कितना हो जाएगा ये 8k, ये कितना हो जाएगा 12, प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3k और 1k कितने के हो जाएंगे 4k, इस तरफ आ जाएगा बचेगा 4k। सही बेटे, 8k माइनस 4k उस तरफ जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 12। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ क्या आएगा 4k इक्वल टू क्या 12, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, 4 मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, तो इस तरह अगर तीन संख्याएं ए बी सी एपी में है, किसमें है एपी में है, तो बीच वाले का दो गुना किनारे वाले का क्या होता है योग होता है, और ये सवाल पूरा लग जाता है। इसे बच्चे आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए।
बच्चे अब देखिए जरा नोट नंबर 5। चार, ठीक। नोट नंबर 4 में समझिए, इस लेक्चर में हम आपको एपी के सारे फॉर्मूले करवा दे रहे हैं, ठीक। अगले लेक्चर में आपको सवाल चालू करेंगे। नोट नंबर 4 देखिए, हमने कहा दी गई ना समांतर श्रेणी का nवां पद बताइए। nवां पद बताइए, ठीक। दी गई समांतर श्रेणी का क्या बताइए बेटे? nवां पद बताइए। हमने आपसे कहा दी गई समांतर श्रेणी का nवां पद बताइए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अपने पास प्रथम पद a है, ठीक। सार्वंतर d है, ठीक। तो आपसे हमने कहा तो हमें एपी बताइए, तो आप कहेंगे ए आएगा, ए प्लस डी आएगा, ए प्लस 2d आएगा, ए प्लस 3d आएगा। लेकिन हमें देखो, जैसे ये पहला पद है और ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है ना। हमें तो nवां पद चाहिए, 10वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 18वां होता है 100वां ना। वैसे हमको nवां पद चाहिए। क्या चाहिए? nवां पद। तो देखिए बीच वाले साहब हमने गायब कर दिए, nवां बहुत दूर का पद है, nवां tn चाहिए। क्या चाहिए बेटे? tn चाहिए। क्या चाहिए? tn। अब देखिए आप, जब आपने T1 लिखा है तब भी ए आया है, T2 लिखा है तब भी ए आया है, T3 लिखा है तब भी ए आया है, T4 लिखा है तब भी ए आया है। तो बताओ जब आप Tn लिखोगे तब भी तो ए आएगा। बोलो, ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब जब T2 था तब एक बार डी था, 3 था तो 2 बार डी था, मतलब एक कम बार डी आ रहा है। और जब 4 था तो 3 बार डी है ना। तो बताइए जब 4 में एक कम करो 3 होता है, 3 में एक कम करो 2 होता है, 2 में एक कम करो कितना होता है? 1 होता है। वैसे अगर आपसे कहें n में एक कम करो, किसमें? n में एक कम करो, तो आप कहोगे n-1 होता है। क्या होता है? n-1। और सबके आगे देखिए प्लस है प्लस है प्लस है, तो हम भी पहले क्या लिखेंगे? प्लस। क्या लिखेंगे? प्लस। अब 4 है तो 3, 3 है तो 2, तो जब यहाँ n है तो यहाँ कितना आएगा? n-1 इंटू डी। क्या आएगा? n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। समझ गए? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, बहुत इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला आ गया Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या आ गया? Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। सही है? क्या लिखेंगे? इसे श्रेणी का nवां पद कहते हैं ना। इसे श्रेणी का क्या कहते हैं? nवां पद कहते हैं। जब भी सवाल में वह शब्द, वह शब्द आएगा तो इस
फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक, इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जब भी सवाल में वह शब्द आ जाएगा, जैसे पांचवा छठवां, नहीं, जैसे कहेगा पांचवा बताओ या छठवां बताओ या 65वां बताओ, वाह 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 ना, तो बस लगा देंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो आपको याद हो गया कि आपसे पूछेंगे बताओ समान Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम कहेंगे बताओ सातवां पर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, वहां आ गया देखिए, तो कहोगे Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपसे कहेंगे आठवां पर निकालो, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो कहोगे Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो ये हमारा नोट नंबर 4 हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए नोट नंबर 5। देखिए नोट नंबर 5, अब नोट नंबर 5 में आपसे बात कर रहे हैं कि यहां पर देखिए अभी एक आया Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये n क्या होता है, n होती पदों की संख्या, n क्या होती पदों की संख्या। इससे निकालने का फॉर्मूला बना रहे हैं। देखिए जब भी आपसे पूछेंगे बच्चे हमें पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म, हमें पदों की संख्या निकालनी है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, उसे किसे बोलते हैं, n से, उसे किसे बोलते हैं, n से। हम आपसे कहेंगे बेटा पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बताइए, तो आप कहोगे क्या, आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, पढ़ा था। तो आप Tn के स्थान पर, Tn के स्थान पर L को रख देंगे, Tn के स्थान पर किसको कर देंगे, L को कर देंगे। L होता है अंतिम पद, L क्या होता है, अंतिम पद, लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपका पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा L बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो बच्चों आज के बाद अगर आपसे कभी भी हम पूछें बताओ पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे L बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब आते हैं नोट नंबर 6 में। देखिए नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 में आपको n पदों का योग, मान लो कोई समांतर श्रेणी आपके पास है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 n पद दिए गए हैं। ठीक, हमें उन पदों का योगफल निकालना है, क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो देखिए क्या होगा, श्रेणी में n पदों का योग। ठीक, समांतर श्रेणी में n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे पहले एक फॉर्मूला याद करें छोटा वाला, Sn बराबर n बाई टू a प्लस l ना। जब आपकी अब एक्सरसाइज कराएंगे तब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। Sn बराबर क्या होता है, n बाई टू a प्लस l। ठीक, अब सुनिए जरा,
अगर हम लोग एल बराबर पुट कर दे इसमें, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखिए एस एन बराबर एन बाई टू ए, एल की जगह रख दिया हमने क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो आ गया एस एन बराबर एन बाई टू, ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a, अब प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो आपको योगफल के, जब आपसे योगफल निकलवाएंगे सवाल में, योगफल का आपसे फॉर्मूला पूछेंगे तो आप दोनों फॉर्मूला बताओगे। एक कहोगे एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, लेकिन इसका इस्तेमाल कब होगा योग, जब आपको सवाल में अंतिम पद भी पता होगा तब आपका ये इस्तेमाल करेंगे एन बाई टू ए प्लस एल, और जब अंतिम पद नहीं पता होगा तब इस्तेमाल करेंगे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो आप ये दोनों फॉर्मूले योगफल के, ये वाला और ये वाला याद कर लीजिए। तो बच्चों एपी में इतने ही फॉर्मूले होते हैं। ठीक, एपी में इतने ही फॉर्मूले अभी आपको क्लास 10 में पढ़ने हैं। ठीक, इन फॉर्मूलों से आपकी पूरी अभ्यास खत्म हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, आगे एपी कंटिन्यू चलती रहेगी। धन्यवाद।